हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल पाथ। आज जो ये वीडियो होने वाली है ना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि वेदों में और गीता में क्या अंतर है, उनका कंटेंट क्या है और दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट दोनों में बेटर कौन सा है, वेद बेटर है या गीता बेटर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो वेद हैं, वेद जो हैं, इसका जो रूट वर्ड है विद या विद्या। तो वेद क्या है? ये विद्या है, यानी कि नॉलेज की रिपोजिटरी को बोलते हैं वेद। यहाँ से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। वेदों में वैसे तो 4 मुख्य वेद हैं। अगर आप लोगों में से भी किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं भी बता देती हूँ। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसके अलावा उपवेद भी हैं, जैसे कि धनुर्वेद आता है, आयुर्वेद आता है। अब बात करते हैं वेदों में क्या है। ज़्यादातर जो मेन, अगर मैं मोटा मोटा वेदों की बात करूं, डिटेल में तो मैं नहीं बता सकती एक छोटी सी वीडियो में, बस मोटा मोटा बता देती हूँ। वेदों में आते हैं कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। और इसके आगे अगर मैं बात करूं तो वेदों के बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद में आते हैं जेनरिक, आते हैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा भौतिक। और अगर इसको और बताऊं, इससे अलग निकालूं मैं भौतिक से, तो ये निराकार हैं। ये सब आता है उपनिषदों में। उपनिषदों को भी अगर और ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो फिर आता है इसमें पुराण। पुराण का मतलब है कि पूरन। ये किससे आया है? पुराण पूरन से आया है, यानी पूरन करने वाला। उपनिषदों को और वेदों को पूरन करने वाले को बोलते हैं पुराण। और साथ में ये इतिहास में आते हैं। इतिहास में 18 पुराण हैं। अब इतिहास में कौन से पुराण हैं? रामायण हो गया, महाभारत हो गई। अब महाभारत का भी जो सबसे एपिटोम है, सबसे एपिटोम जो है, जो हीरा जो है महाभारत का, वो है भगवत गीता। वैसे महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक हैं। भगवत गीता में है 700 श्लोक, जो कि हैं 1,00,000 श्लोकों का हिस्सा। अब अगर एक अंगूठी की बात करें जिसमें 99% गोल्ड लगा हुआ है और 1% क्या है, डायमंड है, तब भी वो अंगूठी किसकी बोली जाएगी? डायमंड की अंगूठी बोली जाएगी ना, गोल्ड की अंगूठी तो नहीं बोलेंगे उसमें। बेशक उसमें माइनॉरिटी में गोल्ड डायमंड है और मेजॉरिटी में गोल्ड है, बट स्टिल हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि गोल्ड की अंगूठी है, हीरा लगा है भाई, ये हीरे की अंगूठी है। जो मेन चीज़ है उसकी बताएंगे। ऐसे ही अगर महाभारत देखें तो महाभारत के अंदर बहुत कुछ है, जैसे इसमें ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, रोमांस भी है, बहुत कुछ है उसके अंदर। बट जो हीरा है ना, वो है वो 700 श्लोक, उसको बोलते हैं भगवत गीता। एंड वेर इज़ अ वेरी बेसिक रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियसिटी। फिर उससे ऊपर है उपनिषद, उसमें है फिर पुराण। पुराणों में विशेष रूप से इतिहास में रामायण और महाभारत। महाभारत का एपिटोम है भगवत गीता। अब इन सब में से डिफरेंस अगर देखना है कि कौन सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है, तो ये खुद ही देख लो आप। और भगवत गीता खुद भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ है। वैसे वेदों को बोलते हैं श्रुति और इनको बोलते हैं स्मृति। श्रुति को समझाती है कौन? स्मृति। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो श्रुति में भी नहीं हैं लेकिन स्मृति में हैं। इसी तरह से स्मृति सुपीरियर हुई। और साथ ही जो भगवत गीता है वो श्रुति भी है, क्योंकि भगवान की वाणी को बोलते हैं श्रुति। और महाभारत जो है वो है स्मृति, और भगवत गीता जो है वो महाभारत का हिस्सा है। इसलिए भगवत गीता श्रुति भी हुई क्योंकि वो भगवान के मुख से निकली है, भगवान की वाणी है। और भगवत गीता स्मृति भी हुई क्योंकि वो महाभारत का हिस्सा है। अब बात करते हैं वेद की। तो वेद क्या है? सिर्फ श्रुति शास्त्र हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा डिफरेंस समझ आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।